श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम बताएं कि इसी कलयुग में ऐसी अनेक कथाएं हुई जहां पर भक्त को भगवत प्राप्ति हो गई है। और कहते हैं, लिखा है कि भक्त की कथा को सुनने से भगवान और ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आओ थोड़ी सी चर्चा करते हैं महाराज राजा मौरकध्वज की। हाँ, आप लोगों ने शायद कथा सुनी हो महाराज मौरकध्वज की, जिनने आरे से चीर के अपने पुत्र की आधी देह भगवान को चढ़ा दी थी। हाँ, सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने सुना ना, आखिरी में कहते हैं उन महाराज मौरकध्वज की कथा। बोले राजा मौरकध्वज का एक नियम था कि वो नित्य प्रति दान करके ही भोजन करते थे और ब्राह्मणों को बहुत दान देते थे राजा मौरकध्वज। और एक बार जो उनके यहाँ पर मांगने के लिए आ जाए तो इतना देते थे कि उसको दोबारा मांगना ना पड़े। तो दान दे देकर राजा मौरकध्वज की कीर्ति की पताका फैरने लगी, जगह जगह चर्चा होने लगी। तेज राजा मौरकध्वज के तेज की प्रशंसा होने लगी कि महाराज एक राजा मौरकध्वज हैं जिनने दान दे देकर दानवीर मौरकध्वज कहलाने लगे। बोले ये राजसूय यज्ञ जब पांडवों ने किया है, उसके बाद अर्जुन भगवान के पास एक बार आए और कहा भगवान से, अर्जुन ने अभिमान भरे शब्दों में कि देखो हमारे भैया युधिष्ठिर ने क्या यज्ञ किया है, कितना दान किया है। अरे केशव, इतना दान तो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। भगवान ने कहा, अरे तुमने जो दान किया है, तुम्हारे भैया ने जो दान किया है, वो मौरकध्वज के दान के सामने तिल मात्र है। अर्जुन को बड़ा बुरा लगा कि महाराज हमने इतना दान किया और ये कह रहे हैं कि मौरकध्वज के दान के सामने तिल मात्र है, तो क्या बहुत बड़े दानी है राजा मौरकध्वज? भगवान ने कहा, हाँ देखना चाहोगे? बोले जरूर, मैं चाहूंगा हम परीक्षा लें मौरकध्वज की कितने बड़े दानी हैं। भगवान ने कहा ठीक है, परीक्षा ले लेते हैं। तो भगवान और अर्जुन दोनों ही महाराज ब्राह्मण का रूप बना करके राजा मौरकध्वज के यहाँ चले और यमराज को बुला लिया। यमराज को बुलाया शेर बना करके, हाँ शेर के रूप में। एक शेर है और दो ब्राह्मण हैं। राजा मौरकध्वज के यहाँ पहुंच गए। राजा मौरकध्वज के द्वार पर खड़े होकर भिक्षाम देहि। राजा बाहर आया, प्रणाम किया। कहिए ब्राह्मण देवता, आपको दान में क्या दे दूं? तो भगवान बोले कि दान तो हम ले लेंगे राजन, लेकिन हमें बड़ी भूख लगी हुई है। राजा ने कहा, अरे बड़े स्वागत की बात है महाराज, आइए पेट भर के पाइए और इसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपको वो दान दूंगा। तो भगवान ने कहा, देखो हमारे साथ में हमारा एक बूढ़ा शेर भी है, पहले उस शेर को खिलाओ, उसके बाद में हम खाएंगे। तो मौरकध्वज ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं राजा हूँ, मेरे पास सारी व्यवस्था है। आप बोलिए शेर क्या खाएगा? हलवा पूड़ी महाराज, मिष्ठान फल फ्रूट क्या चाहिए? भगवान कहते हैं कि हमारा शेर जो है ना, वो हलवा पूड़ी नहीं, शेर को तो मांस प्रिय है राजा, मांस खाएगा वो। ठीक है, मैं उसके लिए मांस की व्यवस्था करूंगा। कहां से करोगे? अरे कोई होता तो कह देता मैं राजा हूँ, मेरे यहाँ पे इतने सारे बकरी हैं, भालू हैं महाराज, इतने सारे मुर्गे मुर्गी, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं, किसी को भी काटूंगा, मांस निकाल के खिलवा दूंगा। भगवान तो परीक्षा लेने आए हैं। राजा मौरकध्वज से पूछा कि कहां से मांस खिलाओगे हमारे शेर को? तो मौरकध्वज ने कहा कि महाराज मैं अपनी जंघा से काटकर मांस खिलाऊंगा, मेरी जांग में, मेरे पेट में अधिक मांस है, मैं वहां से मांस निकाल करके और अपने शेर को खिलाऊंगा। अच्छा, भगवान ने कहा, देखो तुम हमारा जो शेर है ना, वो तुम्हारे मांस को नहीं खा पाएगा, क्योंकि शेर बूढ़ा हो गया है और तुम्हारा मांस जो है वो अभी बड़ा कठोर है, वो चबा नहीं पाएगा, उसके दांत नहीं है। तो क्या करें? बोले हाँ, तुम्हारा जो पुराना है। तो उसी समय भगवान ने कहा कि देखो हमारा शेर जो मांस खाएगा ना, तो ध्यान रखना, हमारा शेर जो मांस खाएगा उसके लिए तुम दोनों पति पत्नी को आरे से अपने पुत्र को बीच में से चीरना पड़ेगा, फाड़ना पड़ेगा, और उसके बाद मांस तुमको ले जाकर के शेर को देना पड़ेगा।
जैसे ही अपनी पत्नी की ओर राजा मोरक ध्वज ने देखा तो उसी समय महाराज एक बार तो पद्मावती कह देती कि महाराज ये पुत्र केवल आपका नहीं है, जितना अधिकार इस पर आपका है उतना ही अधिकार मेरा भी है, मैं बिल्कुल नहीं इसे मरने दूंगी। लेकिन नहीं, मेरे पति के नियम में मेरे पति का नियम ना टूटे, मेरे पति की पताका लहराती रहे। कह दिया कि महाराज ये मेरा एक बेटा है, यदि आपके नियम को पूरे करने के लिए मेरे 100 बेटे भी देना पड़े तो मैं दे दूंगी, लेकिन आपके लिए रोकूंगी नहीं। और महाराज पुत्र ताम्रध्वज को खड़ा किया गया, बेटा तुझे काटकर आज मुझे अपने नियम को पूरा करना है। बोले पिताजी मेरा तो जन्म ही आपके द्वारा हुआ है, शरीर का कारण आप हो, आप जो निर्णय ले लोगे वो निर्णय मेरा आपके साथ है, मैं तैयार हूं। और उसी समय जब कहा कि बेटा यहाँ खड़े हो जा, तो ताम्रध्वज ने कहा कि रुकिए पिताजी, और दौड़ करके बालक अंदर गया और अंदर से थोड़ा सा कपास रुई लेकर के आ गया, दौड़कर बाहर आया और अपने माता पिता के कान में रुई लगा दी। ये क्या कर रहे हो बेटा? कहने लगा ताम्रध्वज कि माँ जब तुम मेरे ऊपर आरा चलाओगी ना तो मेरे अंदर से चीख निकल सकती है, आवाज निकल सकती है, और उस आवाज के निकलने के कारण कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे काटते काटते बीच में रुक जाओ, तुम्हारा संकल्प पूरा ना हो। इसलिए मैं तुम्हारे कानों में रुई लगा दे रहा हूँ, कपास लगा दे रहा हूँ कि तुम्हें आवाज नहीं सुनाएगी, मैं चीखूंगा तो चीखूंगा, तुम मुझे पूरा काट। और दोनों राजा रानी ने वहां खड़ा किया ताम्रध्वज को, और आरे से लेकर के और सिर के ऊपर से रखकर जो आरा चलाया है महाराज दवा के बीच में से फाड़ दिया, खून पिचकारियों की तरह, कहीं रानी के मुख पे कहीं राजा के मुख पे। और महाराज जैसे ही अपने पुत्र को काटा, मांस के टुकड़े करे और दे दिया महाराज शेर के लिए खाने के लिए। हाथ धोए, स्नान किया, चलिए महाराज अब भोजन कर लीजिए, आप मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जाना, मैंने आपके शेर की व्यवस्था कर दी है। जैसे ही अर्जुन और भगवान ब्राह्मण के रूप में खाने के लिए बैठे तो कहने लगे महाराज पहला निवाला कौर तोड़ा ही था, मुख तक ले गए कि रुक गए, वापस रख दिया भगवान ने। बोले हम तुम्हारे घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों? अब क्या हुआ? बोले तुम हत्यारे हो। हाँ तुम हत्यारे हो, तुमने अभी अपने पुत्र को मारा है, और एक हत्यारे के यहाँ पर भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए हम नहीं करेंगे भोजन, खड़े हो। राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़ लिए, विधाता धर्म की कैसी कठोर परीक्षा है ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। हे भगवान मेरे द्वार से यदि आज ये ब्राह्मण भूखे चले गए, बिना कुछ लिए चले गए, मैं अपने आप को जीवन पर्यंत माफ नहीं कर पाऊंगा। आज अपने पुत्र को मांस के रूप में खिला देने के बाद महाराज जब ब्राह्मणों ने भोजन स्वीकार नहीं किया तो रोने लगे राजा मोरध्वज, और आंखों से छल छल अश्रु गिरने लगे। रे विधाता मैंने आज तक नियम पूर्वक निष्ठा से यदि सत्कर्म किया है, दान किया है, ब्राह्मणों की सेवा करी है, तो एक बार ब्राह्मणों का भोजन कराने के लिए मैंने अपने जिंदा पुत्र को मारकर शेर को मांस खिला दिया। और राजा मोरध्वज ने आवाज लगाई जल हाथ में लेकर कि यदि मैंने ब्राह्मण भक्ति करी है, दान निष्ठा से किया है, मेरे मन में किसी प्रकार का कोई भी महाराज गलत भाव नहीं है, तो ए बेटा ताम्रध्वज एक बार तूने मरकर के पिता के वचन को निभाया है, अब एक बार जिंदा होकर के निभा। और राजा ने जैसे जल थोड़ा तो ताम्रध्वज दौड़ता हुआ बाहर आ गया। पिताजी एक बार ये शरीर छोड़कर संकल्प पूरा हुआ, एक बार ये जिंदा आपके सामने खड़ा। धन्य हो
और उसी समय जब पुत्र को सामने देखा तो महाराज मोरक ध्वज ने तुरंत भोजन के थाल सजा लिए, भोजन पवाया, प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही राजा मोरक ध्वज पलटे हैं तो देखा कि ना तो वहां कोई ब्राह्मण है, ना वहां कोई शेर है, ये तो स्वयं सृष्टिपति भगवान राजा की परीक्षा लेने के लिए आए थे और परीक्षा में राजा डिगा नहीं, ऐसे राजा मोरक ध्वज को भगवत प्राप्ति हो गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसे ऐसे हुए महाराज इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस महाराज वसुंधरा पर